स्नेहा गौरव अवार्ड मुंबई के द्वारा विंध्य के कर्मठ और जुझारू समाज के लिए समर्पित समाज सेवी और सेना के बहादुर जवानों को विंध्य गौरव अवार्ड से किया गया सम्मानित। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां स्नेहा गौरव अवार्ड मुंबई के द्वारा विंध्य गौरव अवार्ड का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री सुंदरलाल दास रहे। इसमें विंध्य प्रदेश से आए अलग अलग क्षेत्र में अपनी कला बिखेरने वाले युवाओं को विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें से फिल्म जगत में कार्यरत युवाओं को सम्मानित किया गया। वहीं सतना जिले के पर्वतारोही रत्नेश पांडे को सम्मानित किया गया। साथ ही सतना जिले की रहने वाली अर्चना कुशवाहा, जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित पद्मश्री अवार्ड हैं, उनको विभिन्न गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं कविता के क्षेत्र में निरंतर कई वर्षों से कार्यरत सत्येंद्र सिंह सेंगर को भी विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कई ऐसी हस्तियां नहीं जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने पर सम्मानित किया गया। वहीं सतना जिले के कान्हा ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर योगेंद्र सिंह को गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर योगेंद्र लगातार समाज में शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग और असहाय समाज के लोगों को उनको हर जरूरत, हर मदद पहुंचाते रहते हैं और कोविड-19 के समय उनकी टीम निरंतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सुविधा मुहैया कराती रही। इसी कार्य क्षेत्र को देखते हुए उन्हें विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के जवानों का दिखा भरपूर जलवा। शहीद सैनिक सेवा समिति के संस्थापक लोकेश्वर सिंह को सेना में रहकर देश की सुरक्षा और अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रोत्साहन अवार्ड और सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद निरंतर समाज में समाज की सेवा में कार्यरत रहते हुए लोगों की लगातार मदद करते रहे हैं और शहीद सेवा समिति के माध्यम से प्रदेश के अंदर शहीद परिवारजनों को उनके हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य उनकी टीम करती रही है, जिसको देखते हुए विंध्य गौरव अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। संजय सिंह भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट से 22 साल सर्विस करके सेवानिवृत्त हुए। संजय सिंह सेना में सेवा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा और देश की संप्रभुता को बचाए रखने में निरंतर योगदान दिया, जिससे सेना ने उन्हें कई सेवा अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था। संजय सिंह सेना से रिटायरमेंट होने के बाद समाज सेवा में लगातार सेवा देते रहे हैं। संजय सिंह ने शहीद सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही पुलिस वाला वेब न्यूज चैनल के चीफ ब्यूरो के रूप में भी कार्यरत हैं। साथ ही विराट वसुंधरा समाचार पत्र मध्य प्रदेश संवाददाता के रूप में कार्यरत है। वहीं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश सचिव के रूप में उनकी उपलब्धियां रही हैं। इन्हीं सब उपलब्धियों को देखते हुए स्नेहा विंध्य गौरव अवार्ड के द्वारा उन्हें जुहू 7 बंगलो स्थापित समारोह में सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह, आपको बता दें कि पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट बटालियन से 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। ड्यूटी के दौरान यज्ञ प्रताप सिंह सेना के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी, जिससे उन्हें कई सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही यज्ञ प्रताप सिंह के द्वारा सेना में हो रहे शोषण का खुले प्लेटफॉर्म पर विरोध किया गया था, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा सेना के जवानों को अपने पर्सनल काम कराना, उन्हें अपने घर में गुलाम बनाकर जैसे रखरखाव को खत्म करने के लिए एक आवाज उठाई। साथ ही 1811 के आर्मी रूल को बदलने के लिए सेना के अधिकारियों को आग्रह किया था। यज्ञ प्रताप सिंह सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने प्रदेश और जिले में पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर निरंतर कार्य करते रहे हैं। साथ ही विराट वसुंधरा समाज पत्र के क्राइम संवाददाता मध्य प्रदेश के रूप में कार्यरत हैं। इन्हीं सभी कार्यों को देखते हुए उन्हें स्नेहा विंध्य गौरव अवार्ड के द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में उन्हें विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। बालेन्द्र सिंह मूल रूप से सतना जिले के रहने वाले हैं और वह एक युवा समाज सेवी है। विगत कई वर्षों से सतना जिले के अंदर शहीद नमन यात्रा के नाम से प्रतिवर्ष एक भव्य रैली का आयोजन करते हैं, जिसमें लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करके तिरंगा यात्रा शहीदों की याद में निकालते हैं। साथ ही युवा होने के नाते युवाओं को सही मार्ग पर चलना, सही दिशा बरकरार करना, इन सभी कामों के लिए लगातार क्षेत्र में मोटिवेशन के रूप में हर युवा के बीच में हर महीने अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर उन्हें मोटिवेशन का कार्य करते हैं। इन्हीं सभी कार्यों को देखते हुए स्नेहा विंध्य गौरव अवार्ड के द्वारा उन्हें महाराष्ट्र के मुंबई में विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करता रहता हूँ, लोगों की समस्याओं को लेकर और जो भी समस्याएं हैं, सैनिकों की जो समस्याएं हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं, उन सब क्षेत्रों में हम काम करते रहते हैं। और जिस तरह से स्नेहा विंध्य गौरव अवार्ड के द्वारा हमें ये चिन्हित किया गया विंध्य प्रदेश से, और मुझे आज विष्णु प्रताप जी मिश्रा जी के द्वारा हम लोगों को यहाँ बुलाया गया और जो यहाँ पर हमें अवार्ड दिया गया, उससे हमारा मनोबल कई गुना और बढ़ गया है। हम तो रिटायरमेंट होने के बाद में ऐसा लग रहा था कि हम रिटायरमेंट हो गए तो बुजुर्ग हो गए, लेकिन जो आज हमें यहाँ एनर्जी मिली है तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इससे और कई गुना काम हम करेंगे। और ये स्नेहा विंध्य गौरव अवार्ड की पूरी टीम को और विष्णु मिश्रा जी को और
बॉम्बे में जो हमें ये मौका दिया उनको सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर आप लोगों को चैनल के माध्यम से आपके सभी चैनलों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और उम्मीद करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से आने वाले समय में जिस तरह से मेरा जीवन 40 साल लगातार निरंतर संघर्षों में बीता है और आने वाले समय में भी हम इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे ताकि अपनी समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकें और लोगों की मदद कर सकें। जीवन छोटा है, मदद करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में 50 या 40 60 के बाद में अपना जीवन बहुत क्लोज हो जाता है। इस बीच में हमें ऐसा कुछ कर गुजर जाना है कि लोगों को लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। वक्त बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, इसे छोटा सा एक मैं आपको वो बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति मलयालम भाषा सीख रहे थे और मलयालम भाषा सीखने के लिए 3 साल का वक्त लगता है। तो पीछे से एक काफ़ी बुजुर्ग थे, एक युवा जाते हैं, उनसे पूछते हैं भैया आप इसको मलयालम सीखने के लिए आपको 3 साल लग जाएंगे और आपकी उम्र 90 साल हो गई है, तो इस बीच में आप मर जाएंगे, क्या फ़ायदा इसको सीख के। बोला मैं इसलिए नहीं सीख रहा हूँ कि ये मेरे काम आएगा, मैं इसलिए सीख रहा हूँ कि मेरे पीछे जो खड़े युवा हैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि 90 साल का मैं बुजुर्ग अगर मलयालम सीखने के लिए 3 साल गुजार रहा हूँ तो आपको 18 और 20 साल की उम्र में अपने जीवन को इस तरह रगड़ देना चाहिए कि सोने की तरह चमकते हुए समाज में चमकता हुआ चेहरा बनकर नजर आए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। और जब देखते हैं तो हमें सलूट करने का मन होता है। हमारे मीडिया की तरफ से अवार्ड दिया गया है, विंध्य गौरव अवार्ड, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले अपना परिचय। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम संजय सिंह बघेल, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ और मैं पूर्व सैनिक हूँ और मैं भारत सरकार और भारतीय सेना के लिए अपना सौभाग्यशाली था जो मैंने 20 साल दिया और मेरे पिताजी थे 2015 में शहीद हो गए थे। आज हमें समाज सेवा और लगातार जो कोरोना में हम लोगों ने काम किया, जो हमारा एक्स आर्मी ब्रिगेड एक ग्रुप है जो 8 राज्यों में हम लोग 24 आवर्स लोगों की निःशुल्क सेवा में लगे रहते हैं। और हमने रिटायर होने के बाद एक अपनी सोच बदली कि लोगों के लिए जिस तरह बॉर्डर में हमने सेवा की है, घर घर में जा जाकर आम जनता के बीच में, उसी तरह हम लोग दोबारा अपने जनता के लिए, भारत देश के युवाओं के लिए और सभी के लिए हम एक साथ दोबारा हमने अपना विचार बदला। और 4 साल लगभग हो गए हमको रिटायर हुए और इसी क्षेत्र में हम लगातार के। इससे पहले हमको आप 2022 में 1 मई को भारतीय रत्न समाज सेवा में अवॉर्डेड किया गया और आज इसने इवेंट के द्वारा हमको बड़ा सौभाग्यशाली है। विष्णु मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार करता हूं जो उन्होंने मुंबई में रीवा के और विंध्य के लोगों के लिए एक सोच बदली और अवॉर्डेड किया गया। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं मुंबई में मध्य प्रदेश और विंध्य क्षेत्र से आया हूँ और हम लोग लगातार जो हमारी ग्रुप है, हमारा एक्स आर्मी ब्रिगेड है और इस अभी मैंने नया एक वेबसाइट लॉन्च किया है शहीद सैनिक सेवा समिति के नाम पे, जो हम लोग लगातार इसमें 24 घंटे तत्पर हाजिर रहते हैं। किसी को ब्लड की ज़रूरत हो और किसी हालात में, हालात कोई भी हो, उससे हम आधे घंटे में, चाहे अपना मुंबई और अन्य 8 राज्यों में, पूरे भारत में आधे घंटे में कवर करते हैं हमारी टीम। और हमारे होस्टर एक प्रताप सिंह है, रिटायर फौजी। जय हिंद सर, मेरा नाम एक प्रताप सिंह है। मैं पूर्व सैनिक हूँ। भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट बटालियन में मैं 16 साल 8 महीने 6 दिन सेवा किया और लगातार सेना के अंदर हर विषम परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहा। विगत कुछ समय पहले मैंने 2017 में सेना में कुछ विषम घटिया थे जो 1811 के आर्मी रूल थे, उसका विरोध किया था और मैंने सेना में उस आर्मी रूल को भी चेंज कराया था जो सेना में जवानों को सहायक सिस्टम के अगेंस्ट खींचा जाता था और उनको घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जाता था।